वालेकुम। एंगुलर जीएस के अंदर आज हमारा टॉपिक है सर्विसेज का। तो सर्विसेज क्या होती हैं ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि हमारा जो है वो टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। सर्विसेज स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है, कुछ बना बनाया कोड होता है, ठीक है, जो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमेशा जब भी मैं सर्विसेज कहीं यूज़ करूँगा एंगुलर जीएस में, ठीक है, तो डॉलर के सिंबल के साथ ही यूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। ये पहचान है। जिस तरीके से हम लोग, अगर मैंने फ़िल्टर यूज़ करना होता तो हम लोग पाइपलाइन को यूज़ करते थे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, सर्विसेज को यूज़ करना है, तो डॉलर का सिंबल यूज़ होगा। कुछ सर्विसेज यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन करी हुई हैं, जैसे कि HTTP, लोकेशन, इंटरवल, टाइम आउट। मैं एक एक करके सारी समझा देता हूँ और इनमें से जो है वो सिर्फ दो करके दिखा दूँगा। कौन कौन सी? HTTP वाली और इंटरवल वाली मैं करके दिखा दूँगा आप लोगों को। अच्छा, HTTP की अगर मैं फुल फॉर्म कहूँ तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सर्विस किस तरीके से हमारी हेल्प कर रही होती है वो मैं समझा देता हूँ। ये सर्विस हमारे पास हेल्प कर रही होती है कि मैं अगर सर्वर पर रिमोट लोकेशन से कोई डाटा मैंने सेंड करना है या मैंने रिसीव करना है, तब मेरे पास ये सर्विस को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं एक मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने जेसन का आप लोगों को आइडिया दिया था। जेसन एक अदद फाइल होती है, लाइट वेटेड फाइल होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ATM यूज़ करने जा रहे हो। ATM आपका अकाउंट बना हुआ है मिज़ान बैंक में, आपका अकाउंट है मिज़ान बैंक में, आपको मिज़ान बैंक वालों ने कार्ड प्रोवाइड किया होगा, ATM कार्ड। आपने ATM कार्ड यूज़ करोगे मिज़ान बैंक के किसी भी ATM में, आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो, सही है। लेकिन वही कार्ड अगर आप ले जाके HBL में यूज़ करो तब भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे मैंने बताया था कि होता ये है कि जैसे ही आप लोगों ने HBL के ATM कार्ड में अपना ATM मशीन में अपना ATM कार्ड लगाया, तो एक अदर जेसन की फाइल जो है वो क्या होती है, जनरेट होती है, जिसमें आपके कार्ड के ऊपर जो एक ब्लैक रंग की पट्टी होती है ना, उस पर सारी आपकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है। आपका सारा कौन से बैंक का है, क्या नाम है, क्या नंबर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो जेसन की फ़ाइल के अंदर आके उड़ जाती है, ठीक है। अब वो जो सेंड कर रहा है ना, वो जो फाइल है वो क्या करेगा, उसको मिज़ान को सेंड करेगा, मिज़ान बैंक को सेंड करेगा कि आपका एक बंदा आया है, ट्रांजैक्शंस करना चाह रहा है, उसको अलाउ करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो वो जो फाइल सेंड कर रहा है, तो जो फाइल सेंड होगी, जेसन की जो फाइल है वो सेंड होगी, वो किसके थ्रू होगी, वो HTTP के थ्रू सेंड होगी, प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड होगी, ठीक है। तो ये सर्विस हमारे पास क्या कर रही होगी, डाटा को सेंड कर रही होगी और रिसीव कर रही होगी। इस सर्विस के दो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड यूज़ हो रहे होते हैं। पहला मेथड होता है हमारे पास कौन सा, गेट मेथड, और दूसरा होता है हमारे पास पोस्ट मेथड। इसके अलावा भी मेथड होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे पोस्ट और डिलीट भी होता है, लेकिन दो मेथड देख लीजिए। गेट का मतलब क्या है कि डाटा को लेकर आना, सही है, रिमोट लोकेशन से डाटा उठकर आपके पास आपकी एप्लीकेशन में आ जाए तो गेट के थ्रू आएगा। और अगर आपने अपनी एप्लीकेशन से डाटा को सेंड करना है, सही है, तो वो पोस्ट के थ्रू सेंड होगा, सही है। तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर याद दहानी के लिए लिख देता हूँ। अगर आप लोगों ने रिसीव करना है तो मैं गेट मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप लोगों ने सेंड करना है तो मैं किसको यूज़ कर सकता हूँ, पोस्ट को यूज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई बेटा। HTTP क्या कर रही होगी। अब लोकेशन आपको आपकी URL, आपके डोमेन, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ये सर्विस बस यही हेल्प कर रही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरवल से मुराद क्या है कि कोई ऐसा काम जो मैं थोड़ी देर बाद बगैर पेज लोड हुए अपने पेज पे परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, वो मैं इंटरवल में रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने टाइमर चलाना है या काउंटर चलाना है, आप लोगों ने काउंटर चलते हुए देखा है, जो वेबसाइट के ऊपर काउंटर चल रहा होता है, क्या उसके जब काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही तो क्या पेज रिफ्रेश हो रहा होता है? नहीं, बल्कि पेज रिफ्रेश हुए बगैर वो काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो आप क्या कर, तो हो क्या रहा है कि वो कुछ पीस ऑफ कोड है जो थोड़ी देर बाद बार परफॉर्म हो रहा है, ऐसा ही है, तो वो इंटरवल के थ्रू मैं काम कर सकता हूँ,
ठीक है। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोगों ने डेट का ऑब्जेक्ट देखा था जिसमें हम लोग अपने आउटपुट पे डेट को प्रिंट कर रहे थे, अपने सिस्टम की करंट डेट को, यहाँ पे हम लोगों ने फिल्टर में देखा था, फिल्टर वाले टॉपिक में। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, अपने सिस्टम की करंट डेट को, करंट टाइम को उठाएंगे, टाइम को, और उसको हर 1 सेकेंड बाद क्या करेंगे, उसको रिकॉल कर रहे होंगे, इंटरवल में लगा देंगे। तो मेरे पास मेरे पेज पे जो है वो टाइमर चलने लग जाएगा, टाइम चलने लग जाएगा, करंट टाइम। ठीक है जी। फिर इसके बाद टाइम आउट। टाइम आउट के जो है सर्विस वो क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप उसको बता देते हो कि भाई अभी ये नज़र आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये नज़र आ जाए, तो वो मेरे पास टाइम आउट करेगा। लेकिन वो बार बार जो करने वाली चीज़ है वो इंटरवल करेगी, और एक बार जो चेंज कर देगा इसका स्टेटस वो टाइम आउट करेगा। तो ये सारी सर्विसेज हैं। सबसे पहले हम लोग HTTP देखते हैं। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे सर्वर किसी रिमोट लोकेशन से चीज़ उठकर आएगी, और तो हमारे पास सर्वर की मौजूदगी में ये काम करना होगा, तो हम लोगों ने सर्वर की मौजूदगी में ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप सो। मैं यहाँ पर आता हूँ VS कोड के ऊपर, और VS कोड के ऊपर जाहिर सी बात है अभी मेरे पास रिमोट तो क्या कहते हैं अपना कोई फाइल आ तो रही नहीं है, मैंने फाइल को लेकर आना है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि अपने पास जो है वो एक पेज HTML का पेज बना लेता हूँ जहाँ से मैं डाटा को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं फाइल में जा रहा हूँ, ओपन फोल्डर, और आप लोगों को याद है कि मैं किस में काम कर रहा था, ANG में काम कर रहे थे ना, एंगुलर में काम कर रहा था मैं, यहीं पे था। मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। सारा काम हम लोग नया कर रहे हैं, तो मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पे मैंने सर्विसेज नाम का फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर आने के बाद मैं एक पेज बना रहा हूँ। कौन सा पेज बना रहा हूँ, जहाँ से डाटा उठकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कहाँ से डाटा आ रहा है, HBL.html, HBL से डाटा उठकर आ रहा होगा। सही है, कहाँ पर डाटा उठकर आ रहा होगा, Mizan.html। ठीक है, अब मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक और पेज बना रहा हूँ, जाहिर सी बात है अब मैंने यहाँ पे इसकी AngularJS को यूज़ करना है, तो मैंने model.js भी बनाता हूँ, और इसके साथ साथ मैं क्या बना रहा हूँ यहीं पे, controller.js। बात क्लियर है। अब मिज़ान के ऊपर HBL का डाटा उठकर आ रहा होगा ना, तो मैंने यहाँ पे HBL के अंदर कुछ पीस ऑफ कोड रख लेता हूँ। मैं काम ये करता हूँ कि फ़िलहाल हम लोग क्या कर लेते हैं, टैक्स को उठा के ले आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आके लॉरेम इप्सम का टैक्स उठा लेता हूँ। लॉरेम इप्सम, ये वो टैक्स है जो मैं उठा के लेकर आना चाह रहा हूँ। कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, पेस्ट। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि कितनी लाइनें आ गई, क्या हुआ, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, तो मेरे पास इस तरीके से नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, HBL ये वो डाटा जो मैं उठा के लेकर आना चाह रहा हूँ, मिज़ान बैंक पे लाना चाह रहा हूँ। तो मिज़ान बैंक पे इसका मतलब हम लोगों ने काम करना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ। बेसिक कोड जनरेट करने से के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, सबसे पहले एंगुलर को लिंक करवाएंगे, तो स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं आता हूँ। एंगुलर क्या मेरे इस सर्विस वाले फोल्डर में मौजूद है? नहीं, इससे बाहर है, तो मैं 2 डॉट लगाऊंगा स्लैश, और ये एंगुलर को लिंक करा लिया। एंगुलर लिंक हो गई। एंगुलर के बाद हमने किसको लिंक करवाना है, मॉडल को। तो मॉडल तो मेरे पास डायरेक्ट मौजूद है, मॉडल को लिंक करा लिया। मॉडल के बाद हम लोगों ने किसको लिंक कराना होता है, कंट्रोलर को लिंक करा लिया। ये अब देखें इधर, मैं मॉडल में आता हूँ, मॉडल में कुछ पीस ऑफ कोड लिख लेता हूँ। सबसे पहले मॉडल कब बिहेव करेगा, जब मैं उसके अंदर कुछ कोड लिखूंगा, तो वो कोड मैं अब लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू var app इज इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल, राउंड ब्रैकेट हम लोगों ने क्या बताना पड़ेगा, डेटाबेस का नाम बताना पड़ेगा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर आने के बाद मैं डेटाबेस का नाम क्या बता दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम लोग मिज़ान बैंक का डेटाबेस है ना, क्योंकि मिज़ान बैंक पे काम कर रहे हैं, तो मिज़ान रख लेते हैं, MEZAN, क्योंकि मैंने जो नाम पेज का रखा है वही मैं डेटाबेस का नाम रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपने पेज पे अगर डेटाबेस को अलाउ करना है तो क्या करना पड़ेगा, NG ऐप, और NG ऐप में क्या नाम रख दूंगा, मिज़ान।
ठीक है, तो मेरे पेज पे मेरा डेटाबेस अलाउ हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और कंट्रोलर बनाना है, तो किसमें कंट्रोलर बना रहा हूँ? ऐप के अंदर, ऐप डॉट कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम जो भी मैं रखना चाहता हूँ वो रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर का नाम क्या रख रहा हूँ? cont1, और कॉमा देके मैं क्या करता हूँ, ये क्या कर रहा होगा, ये जब कंट्रोलर रन होगा तो ये स्पेसिफिक तरीके का काम कर रहा होगा। मैं इसके एक पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास कर देता हूँ, डॉलर स्कोप। ये आर्ग्यूमेंट क्या अलाउ कर रहा होगा मेरे फंक्शन के अंदर, ये आर्ग्यूमेंट हमारे पास अलाउ कर रहा होगा कि मैं कोई भी वेरिएबल और कोई भी फंक्शन मजीद अगर कोई मेथड बनाना चाह रहा हूँ कंट्रोलर के अंदर तो वो बना सकता हूँ। कौन अलाउ कर रहा है? डॉलर स्कोप अलाउ कर रहा है। इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पे डॉलर HTTP लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसके अंदर मैं किसका काम कर सकता हूँ? HTTP का काम कर सकता हूँ। बात सही है? ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट लिखने हैं तो हम यहाँ पे दोनों आर्ग्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। स्कोप को यूज़ करूँगा तो वेरिएबल्स वगैरह बना सकता हूँ, और HTTP को यूज़ करूँगा तो गेट और पोस्ट ये वाले काम कर सकता हूँ। जो मैं यहाँ पे तरीक़ेकार लिख रहा हूँ, इसको लिखने के और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं, जिनमें से एक तरीक़ेकार ये है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉलर HTTP डॉट गेट, सही है, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं क्या बता दूंगा, गेट एक मेथड है, और मैं कहाँ से गेट करना है, रिमोट लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो फिलहाल वो पेज कहाँ पे मौजूद है, मेरे इसमें मौजूद है, मेरे फोल्डर में मौजूद है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कह दूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, HBL.html यहाँ से डाटा को गेट करना है। डाटा सारा का सारा उठकर आ जाएगा। डाटा उठकर आ गया तो क्या करना है, देखो डाटा उठकर आ गया, उसको मैंने कहा उसके साथ डाटा के साथ काम क्या परफॉर्म करना है। तो अब इसके लिए मैंने एक और मेथड यूज़ होगा, देन। मैंने आपको कहा था ना इसको लिखने के कई सारे तरीक़ेकार हैं, उनमें से एक तरीक़ेकार ये है। डाटा उठा, देन आपने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट, देन भी एक मेथड है। इस मेथड के अंदर अब बताओगे कि डाटा के साथ क्या करोगे, कोई पीस ऑफ एक्शन परफॉर्म कर रहे होगे, और एक्शन कौन परफॉर्म करवा देता है, फंक्शन परफॉर्म करवा देता है। तो इसका मतलब इस मेथड के अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, एक अदर फंक्शन, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, और यहाँ पर आने के बाद जो भी डाटा आ रहा होगा ना फंक्शन के अंदर कैसे लेके जाऊँगा, आर्ग्यूमेंट के थ्रू। मैं यहाँ पे क्या बना दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स, मतलब जो भी HBL का जितना भी डाटा आ रहा होगा वो सारा का सारा रिस्पॉन्स के अंदर होता हुआ बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब जब यहाँ पर आ गया तो मैं क्या करता हूँ, डॉलर स्कोप डॉट ए इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा। रिस्पॉन्स के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा का सारा कहाँ असाइन कर दो, इस वेरिएबल में असाइन कर दो। अब इस वेरिएबल को आप अपने पेज पे यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? यहाँ से डाटा को गेट करो, इस URL से जो भी डाटा आएगा उसको, जब डाटा आ जाएगा देन आपने क्या करना है, उसको वेरिएबल में होल्ड करवा देना है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ कहाँ पे, मीज़ान बैंक पे। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो मैं काम ये करता हूँ कि H1 लिया मैंने, H1 के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, मीज़ान डाटा, और यहाँ पर आने के बाद मैं BR देता हूँ। BR के बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले रहा हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं क्या पे देखो क्या लिख दे रहा हूँ, NG कंट्रोलर, और कंट्रोलर मैंने बता दिया क्या, NG कंट्रोलर cont1, और पैराग्राफ में आने के बाद मैंने क्या लिख दिया, A। तो जो भी A इस कंट्रोलर के अंदर जो भी A नाम का वेरिएबल होगा वो प्रिंट हो जाएगा, पैराग्राफ में नज़र आने लग जाएगा। सही, और A में क्या होल्ड हुआ था, A में क्या होल्ड हुआ था, जो भी हमारे पास HBL.html से डाटा आउट कर आ रहा था। समझ में आ रही है बात? अब अगर मैं इसको देखो इधर, इस मीज़ान बैंक वाले को मैं कहाँ रन करता हूँ, इसको मैं लोकल रन करता हूँ, सर्वर पर रन नहीं कर रहा, लोकल रन कर रहा हूँ। ये देखो इधर कुछ आउटपुट आ रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे किस पे लोकली रन हो रहा है, सर्वर पर रन हो रहा है नहीं। सर्वर पर रन करने के लिए मैंने आपको बताया था VS कोड हमारे पास सर्वर भी प्रोवाइड करता है। आपने रन कैसे करना है, तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हो, या मैं यहाँ से गो लाइव कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ। अब ये देखें इधर, सही है, दूसरे पेज का जितना भी वहाँ से डाटा था उठ कर आ रहा है मेरे पास, रिमोट लोकेशन से डाटा उठ कर आ रहा है, गेट हो रहा है। सही है,
ये जो मैंने ए को कॉल किया है ना, ये कंट्रोलर से कॉल किया है। ये देखो ना, इस कंट्रोलर का नाम क्या था, काउंट ए, और इसके अंदर वेरिएबल बना हुआ था ए। अब ए के अंदर जो डाटा, हाँ काउंट 1 है सर, काउंट 1 है ना, तो मैंने भी यहाँ पे काउंट 1 यूज़ किया है ना, काउंट 1। ये सर ए जो है एक अदद मेरे पास क्या था, वेरिएबल था, जिसके अंदर डाटा क्या उठ कर आ रहा है, कहाँ से डाटा उठ कर आ रहा है, ये जो ये लोकेशन थी, सही है। हाँ जी, तो इस सर्विस ने हमारे पास काम किया, रिमोट लोकेशन से डाटा उठ कर आ रहा है हमारे पास, सही है। तो हम लोगों ने दूसरे तरीके की सर्विसेज को देख लेना है। सर्विसेज देखिए, एक बना बनाया कोड था जो स्पेसिफिक तरीके का काम करके दे रखा, हमने बस उसको यूज़ करने का तरीक़ेकार देखा। अब इसी तरीके से इंटरवल भी एक हमारे पास क्या है, एक सर्विस है, इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, ये करेगी क्या, मैं वैसे तो रिपीट कर चुका था, दोबारा बता देता हूँ। अगर हमने अपने पेज के ऊपर पेज लोड हुए बगैर कोई एक्शन बार बार परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, सही है, मैं चाह रहा हूँ कि वो हर थोड़ी देर बाद परफॉर्म हो, तो हम लोग सर्विस को यूज़ करते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर आप लोगों को इसकी एग्जांपल काउंटर में मिलेगी या टाइम के अंदर मिलेगी। अगर आप लोगों ने देखे इधर, आप लोगों ने डेट एंड टाइम को प्रिंट करवाया होगा अपने आउटपुट पर, डेट एंड टाइम को जब प्रिंट करवाया होगा, तो अगर आप लोगों ने चाह रहे हो कि वो रन टाइम पे चलता रहे डेट, तो आप लोगों ने हर बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ता था, ऐसे ही था। कोई ऐसा तरीक़ेकार हो पेज रिफ्रेश ना हो, बल्कि हमारे पास टाइम और चेक चलता रहे, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इंटरवल के थ्रू पॉसिबल बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद एक काम ये करता हूँ कि पहले कंट्रोलर में आता हूँ, कंट्रोलर एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं, टू बी सेपरेट आवर वर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐप डॉट कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं कंट्रोलर का नाम क्या दे रहा हूँ, कॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं फंक्शन लेता हूँ, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक क्लोज। यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, डॉलर स्कोप, और यहाँ पे मैं एक और एक सर्विस भी यूज़ करूँगा जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, इंटरवल। तो अगर आप लोग बोलेंगे सर हमने तो यहाँ पे HTTP यूज़ की हुई थी और यहाँ पे इंटरवल यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे कॉमा पास करके एक और पैरामीटर, एक और आर्ग्यूमेंट नहीं लिख सकता था क्या? अगर मैंने सेम कंट्रोलर में काम करना होता तो कॉमा पास करके एक और आर्ग्यूमेंट आ जाता इंटरवल का, कोई मसला नहीं था। हमने अगर अलग बना लिया है तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमने अपने काम को सेपरेट करने के लिए किया है, अगर नहीं करना चाह रहे तो नहीं करो। ठीक है, अब इस कंट्रोलर में आने के बाद मैं एक अदर वेरिएबल बना रहा हूँ, तो मैंने स्कोप डॉट टाइम नाम का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं स्टोर क्या करवा रहा हूँ, देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था न्यू डेट, तो हमारे पास करंट डेट, हमारे सिस्टम की करंट डेट उठकर आ जाएगी, सही है। देखें मेरे सिस्टम की करंट डेट उठकर आएगी और कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखना चाह रहा हूँ अपने पेज पर, मैं यहाँ पर आता हूँ, मिज़ान बैंक के बाद मैं यहाँ पर एक BR का टैग देता हूँ और एक और BR का टैग देता हूँ, और BR के टैग के बीच में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर H3 ले रहा हूँ। H3 के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे पहले कंट्रोलर बताऊँगा, तो NG कंट्रोलर, और उस कंट्रोलर का नाम मैं क्या रख दे रहा हूँ, con2, और यहाँ पर आने के बाद एक्सप्रेशन के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, टाइम ही। तो आउटपुट पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे सिस्टम की करंट डेट एंड टाइम उठकर आ रही है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्या चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे कुछ पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर आने के बाद क्या लिखता हूँ, डॉट, उसके और मेथड आ गया है कि आपको इनमें से क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे सिस्टम का क्या उठेगा, टाइम उठकर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं इसको ये देखूँ तो ये देखें टाइम उठकर आ रहा है, लेकिन ये टाइमर चल नहीं रहा, स्टैटिक है, चल रहा है क्या ये? अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास टाइम चेंज हो जाएगा। ये देखें, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, अब चेंज हो गया, अब चेंज हो गया, अब चेंज हो गया। मैं कोई ऐसा तरीक़ेकार हो कि ये पेज को रिलोड किए बगैर ये खुद ब खुद टाइम चलता रहे, वो हम किसके थ्रू कर रहे होंगे, इंटरवल की सर्विस के थ्रू करेंगे। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, डॉलर इंटरवल राउंड ब्रैकेट टर्मिनेटर। यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें लगती हैं,
पहले वो कोड बताओ जो बार बार रिफ्रेश करना चाह रहे हो, कॉमा पास करके वो टाइम बताओ कि कितने टाइम बाद आप इसको रिफ्रेश करना चाह रहे हो, इसको कोड को चलाना चाह रहे हो। तो दूसरे पैरामीटर में हमारे पास टाइम आता है ऑलवेज पास टाइम इन अ मिली सेकेंड, हम लोगों ने इसको मिली सेकेंड में पास करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000, तो इसका मतलब 1 सेकेंड हुआ ये, 1 सेकेंड बाद ये पूरा का पूरा काम रिफ्रेश होगा। कौन सा काम? जो भी यहाँ पे लिखा होगा। और यहाँ पर मैं काम कौन सा लिख देता हूँ? वहाँ पे भी लिखे रहने दो, और फिर ऊपर से हटाते तो इसमें नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये वाला जो चीज़ है, ये वाली चीज़ हर 1 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रही होगी, हर 1 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रही होगी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको देखिए, यहाँ पे हमारे पास अभी चल नहीं रहा टाइम क्योंकि मैंने डायरेक्ट वेरिएबल बना दिया है। लेकिन देखो डायरेक्ट वेरिएबल तो नहीं चलेगा ना, फंक्शन होता है जो, तो फंक्शन का मतलब होता है कि काम परफॉर्म करवा दो। तो इसका मतलब मैंने पूरा का पूरा जो ये स्कोप वाली जो चीज़ लिखी है वो किसके अंदर लिखना पड़ेगा, फंक्शन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ से कट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फंक्शन राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट करली ब्रैकेट ब्लॉक क्लोज, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको स्कोप वाली चीज़ को फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन चल जाए हर 1 सेकंड बाद, हर 1 सेकंड बाद ये वाला फंक्शन चल जाए। जब जब ये फंक्शन चलेगा तो टाइमर के अंदर चीज़ डेट अपडेट होती रहेगी। तो यहाँ पर आके देखें अब टाइमर चल रहा होगा, ठीक है, टाइमर चल गया। इसी तरीके से काउंटर चल सकता है। तो इंटरवल वाली चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। नहीं तुम्हारे पास लेट आ रहा है भाई।